आज की फिल्मी कहानी में एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी जिसकी सूरत बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा से मिलती है और उसका नाम भी प्रियंका ही है, लेकिन वो भोजपुरी की सुपरस्टार है। इस कहानी में बहुत सारा दर्द है, बहुत रोमांच है और एक फिल्मी कहानी है बेगूसराय की एक साधारण से परिवार की लड़की की भोजपुरी की सुपरस्टार अभिनेत्री बनने तक के सफर का। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज की इस कहानी की नायिका है प्रियंका महाराज। प्रियंका महाराज का जन्म बेगूसराय में हुआ। मां सरकारी शिक्षक थी तो पिता पुलिस इंस्पेक्टर। इकलौती बेटी थी, ग्लैमर वर्ल्ड में जाना चाहती थी। स्कूल के दिनों से ही फैशन वर्ल्ड में जाने की कवायद में लग गई। मॉडलिंग भी कर लिया करती थी। पटना में होने वाले छोटे मोटे आयोजनों की विजेता रहती थी। इसी दौरान मिस पटना और मिस बिहार भी बनी प्रियंका महाराज। चेहरा प्रियंका चोपड़ा से मिलता था, इसलिए लोग कहते थे फिल्मों में जाकर किस्मत आजमाओ। और ये किस्मत कैसे आजमाने चली, ये कहानी जानकर जरूर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शुरुआत के दिनों में प्रियंका महाराज को कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला। इसी बीच एक लड़के ने इनसे संपर्क किया और कहा कि वो भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का भांजा है, आप मुंबई चले आइए और यहाँ पर आपको फिल्मों में काम दिलवा दूंगा। बिना कुछ सोचे समझे अपनी मां के साथ 1.5 लाख रुपए लेकर प्रियंका महाराज मुंबई पहुंच गई। वहां जाने के बाद उस लड़के ने वो पैसे उनसे ठग लिए और होटल में छोड़कर फरार हो गया। 4-5 दिनों के बाद होटल वाले ने जब बिल मांगा तो इन लोगों ने कहा कि जो लड़का इन लोगों को यहाँ लेकर आया है उसी को इन्होंने पूरा पैसा दे दिया। होटल वाला अच्छा आदमी था और उन्होंने समझाया कि इस तरह की घटनाएं मुंबई में सरेआम होती है। उसके बाद 20 दिनों तक मां और बेटी मुंबई के फुटपाथ पर रात गुजारने को विवश हुई। संघर्ष काफी था, मुंबई में कोई परिचित नहीं था। इसी दौरान एक भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए लड़के से इनकी जान पहचान थी। उसने वहां एक प्रोड्यूसर से मिलवाया जो उन दिनों बिग गंगा के पुलिस फाइल का निर्माण कर रहे थे। प्रियंका चोपड़ा को अपना आदर्श मानने वाली प्रियंका महाराज की कहानी उतनी आसान नहीं थी जितनी प्रियंका चोपड़ा की थी। फिर इन्हें पुलिस फाइल में काम मिला और इनके अभिनय को देखकर भोजपुरी फिल्मों में इन्हें काम मिलना शुरू हो गया। बहुत सारी फिल्में हैं जो यादगार हैं, जिसमें नसीब इनकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है। भोजपुरी के सभी समकालीन बड़े अभिनेताओं के साथ प्रियंका महाराज काम कर चुकी हैं। इनके खाते में 60 से 70 फिल्में हैं। अभी भी इनकी फ्लोर पर दर्जनों फिल्में आने वाली हैं। भैया की साली और हनिया वाली और बहुत सारी ऐसी यादगार फिल्में प्रियंका महाराज के खाते में हैं। प्रियंका महाराज की जो कहानी है वो इसलिए आज हम बता रहे हैं कि जो लड़कियां फिल्मों में अभिनेत्री बनना चाहती हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि एक सरकारी शिक्षिका मां और एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी जब हीरोइन बनने जाती है तो किस तरह उसे लूट लिया जाता है। इस दौरान कई सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा। जब प्रियंका महाराज को काम मिलने लगा, फिल्में मिलने लगी और फ्लोर पर कई सारी फिल्में आ गई, इसी दौरान पिछले वर्ष इनके पिता का निधन हो गया और बड़ी समस्या आ गई। इस दौरान प्रियंका महाराज बेटा और बेटी दोनों बनकर अपनी मां को संभालती रही और भोजपुरी फिल्मों में भी काम करते रही। प्रियंका महाराज की कहानी इतनी आसान नहीं थी। बेगूसराय की एक लड़की सपने देखती, पटना तक आती और मुंबई तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती, लेकिन कदम कदम पर धोखा मिलने के बावजूद प्रियंका महाराज ने अपने आत्मबल पर भोजपुरी सिनेमा में न सिर्फ मुकाम बनाया, एक यादगार हीरोइन के रूप में खुद को स्थापित भी कर लिया। आने वाले समय में गुंजन सिंह, अरविंद अकेला, कल्लू और कई बड़े स्टारों के साथ उनकी फिल्में आने वाली है। प्रियंका महाराज कहती हैं कि सब कुछ फिल्मी नहीं होता। जिस तरह पहले पर्दे पर सब कुछ खराब होता है और अंत में जाकर द एंड होते होते बेहतर हो जाता है, जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको खुद से संघर्ष करना होता है। और वो कहती हैं कि जो लड़कियां ग्लैमर से प्रभावित होकर सिनेमा या मॉडलिंग में आना चाहती हैं उन्हें पहले खुद को सशक्त बनाना होगा। कदम कदम पर गिद्ध बैठे हुए हैं, कब कहां आपको नोच लेंगे, कहां आपको ठग लेंगे। इसलिए पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार होकर आइए। अच्छे लोग भी हैं। अगर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं तो पूरी तैयारी और पूरी ईमानदारी के साथ आइए। प्रियंका महाराज की इस कहानी को
बताने और सुनाने के पीछे हमारा मकसद है कि वो लड़कियां जो भोजपुरी सिनेमा में पदार्पण करना चाहती हैं वो जरूर समझ लें कि ये आग का दरिया है और डूब कर जाना है। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।